जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड अभी आपकी सीरियसनेस सीयूटी यूजी में लौट के आई है। तुम्हारे सबसे पहला सवाल होगा, सर सीयूटी यूजी का पेपर कैसा होगा, मतलब क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इस बार सीयूटी यूजी में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। आपके टाइमिंग कम किया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है, सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया गया है। तो कितना बड़ा चेंजेस आ जाएगा, क्या 2024 से पूरा अलग हो जाएगा? दूसरा, सर डिफिकल्टी कितनी बढ़ेगी, मतलब एग्जाम टफ हो जाएगा? तीसरा, सिलेबस में चेंजेस आने में क्या फर्क पड़ेंगे? एंड चौथा, टाइम मैनेजमेंट, हम लोग हमारा टाइमिंग कम हो गई है, उससे क्या चीजें फर्क पड़ेंगी? सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो के लास्ट में मैं तुमको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू 2022 के, 23 के एंड 24 के सारे डोमेन सब्जेक्ट के, लैंग्वेज के, जनरल एप्टीट्यूड्स के तुमको तीनों साल के पीवाईक्यू सिलेबस में देखे जाऊंगा। तो तुम्हारी पहली मदद तुम्हारी तैयारी में मैं ही करके जा रहा हूँ, पर वो वीडियो के लास्ट में। वीडियो के लास्ट में इसलिए क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस इतना देर तक नहीं टिक पाएगी। जो सीरियस रहेंगे लास्ट तक बचोगे, तो लास्ट तक मतलब बचोगे इन द सेंस अगर टिके रहोगे तो आप लोगों को पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज लेके जाना। तो सीयूटी यूजी 2025 कैसा होगा, द एग्जाम द एनालिसिस, ठीक है? अब देख लेते हैं हमको मेनली किन किन बातों के बारे में बातें करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कोर्सेज। आपका कॉम्पिटिशन लेवल या आपके एग्जाम की डिफिकल्टी डिपेंड करते हैं आप कौन से कोर्स का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है? बीएलएलबी डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट डिफिकल्टी है, वहाँ पे डिफरेंट स्किल्स चाहिए, डिफरेंट वहाँ पे नॉलेज चाहिए। बेसिक एग्रीकल्चर टोटली डिफरेंट है, मतलब दोनों में कोर्सेज वाइज डिपेंड करता है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितना फेमस कोर्स है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है? ऐसे में तो बीएचयू में भी कुछ कोर्सेज में बहुत आराम से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज में एकदम जान लग जाएगी, फिर भी बहुत कम कॉम्पिटिशन हो, मतलब इतना ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता है कि एडमिशन नहीं मिलता है। तो कोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा, एप्लीकेशन। भैया इस बार एप्लीकेशन तो बढ़ने वाले हैं, ये बात एकदम कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म मतलब देखो, जब फर्स्ट टाइम सीयूटी हुआ था 2021 में, तब ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने भरा था, 10 लाख प्लस ज्यादा लोगों ने भरा था। अभी जो लास्ट साल का सीयूटी है उसमें ऑलमोस्ट 12.5 लाख लोगों ने भरा है, ठीक है? 12,50,000 लोगों ने, 12,50,000 ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार ये संख्या बड़े आराम से 13 लाख या 14 लाख भी जा सकती है, बहुत आराम से। बोले सर कैसे 2-2 लाख बढ़ाते जा रहे हो, रीजन क्या है? जिन लोगों को लास्ट ईयर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी, बीएचयू जेएनयू नहीं मिला था, वो इस बार फिर से एग्जाम देने वाले हैं। तो उन्हें ड्रॉपर्स की संख्या हर साल जो ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब जो लोग, तो वो 1 लाख बढ़ा रहे हैं संख्या, प्लस जो 9th 12th का जो नया बैच आएगा वो तो ऐड ऑन करेगा ही करेगा। दूसरी बात, कई सारी यूनिवर्सिटीज पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था तो कई काफी इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं एडेड थी, लेकिन अब तो सबको पता है सीयूटी बहुत बड़ा एग्जाम बनता जा रहा है। तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी इसमें ऐड हो रही है, जितनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो सभी इसमें ऐड हो रही है। तो इसमें एप्लीकेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना? तो इस बार भैया एप्लीकेशन आपके कोर्स में ज्यादा बढ़ेंगे, तो आपके कोर्सेज में मतलब जब नॉर्मली ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपके जो कोर्सेज होगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, बीसीए हो, कुछ भी हो, आप वाले कोर्स में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, अगर आप डीयू चूज करते हो तो भैया कॉम्पिटिशन और हाई हो जाएगा, है ना? देन आता है हमारे यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ध्यान रखो। कई लोग बोल रहे हैं, कई लोगों ने बताया कि लोग कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ेगा, पर यूनिवर्सिटीज भी बढ़ेंगी। मुझे भी मालूम है यूनिवर्सिटीज संख्या बढ़ चुकी है, पर ध्यान रखो अच्छी यूनिवर्सिटीज उतनी ही है। एक ही बीएचयू है इंडिया में, एक ही डीयू है इंडिया में, एक ही जेएनयू है। बाकी जो यूनिवर्सिटी ऐड हो रही है ना, नो डाउट अच्छी है, पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की जनसंख्या कम ही है। बीएचयू डीयू जेएनयू इकलौते एक ही है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐड हो रही है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, कुछ कुछ बुरी हूँ, कुछ से पैसा लूटने आई हूँ, बट ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि सबको अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर में ही है। आप पहली बार जब सीयूटी कराया गया था तो ऑलमोस्ट 150 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, अभी ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो चुकी है। तो ध्यान रखो 150 में अभी जो 250 हो चुकी है, तो 100 यूनिवर्सिटी जो ऐड हुई है ना, 100 नए बीएचयू या डीयू या जेएनयू नहीं बन चुके हैं, 100 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ऐड हो गई है ना? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी फलाना ठिकाना ये सब वाली, ठीक है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हालांकि इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, जस्ट बता रहा था, है ना? फिर आता है हमारे डिफिकल्टी लेवल। ये लोग कुछ बता रहे हैं सर डिफिकल्टी लेवल, मैं तुमको बता रहा हूँ इस बार का पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले इजी होगा, ठीक है? लास्ट ईयर के मुकाबले इजी मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आसान होगा। रीजन क्या है? जब भी तुम्हें पैटर्न नोटिस करना, पैटर्न मतलब मैं तुमको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जब मैंने हम बीएचओ का एग्जाम हम लोग देते थे, जब हमने दिया था, तो जब मैंने अपना 12th पास किया था, तो जस्ट पहले बीएचओ खुद का एंट्रेंस कराता था, डीयू खुद का एंट्रेंस कराता था। उसके बाद पहली बार हमारे टाइम में सीयूटी आया था, तो हम लोग करे अरे यार हमारा तो पूरा यही सब बर्बाद हो गया, सीयूटी आ गया, हमने किसी और चीज तैयारी की थी। बट बीएचओ का जो एग्जाम होता था उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता था, एंड जब हमने सीयूटी दिया उसका स्टैंडर्ड बीएचयू कंपेरिजन में थोड़ा कम था। इस बार भी आपको एग्जाम में चेंजेस किए गए हैं, तो लास्ट ईयर के मुकाबले डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इजी हो सकता है। रीजन फॉर दैट इज टाइम आपका कम किया गया है, प्लस आपके चेंजेस कुछ ही समय पहले किए गए हैं, तो लोगों को कम टाइम मिला है चेंजेस को अडाप्ट करने में। प्लस आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं, तो थोड़ा इजी हो सकता है। इजी का ये मतलब मत समझ लेना कि कोई 2 दिन भी पढ़ के आएगा तो जेएनयू निकाल लेगा। इजी उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो पढ़ाई करके आएंगे, ठीक है? लास्ट ईयर के पीवाईक्यू कंपेरिजन में अभी मे भी टफ भी हो सकता है, मैं मेरी कोई बात पत्थर की लकीर है नहीं, बट जनरली देखा गया जब भी पैटर्न में चेंजेस होते हैं तो एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी कर दिया जाता है। सर हमको कैसे पता लगेगा कि इजी है? तुमको मैं पीवाईक्यू देके दूंगा, तुम लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देख लेना, एंड तुम अपनी तैयारी उस लेवल पे ही रखना। भैया 2024 में ये पेपर आया था, ये पेपर तो मैं आराम से क्लियर कर लेता, इसी सेम लेवल पर अपनी तैयारी रखना, तो तुम्हारा इस बार भी पेपर कोई मंगल ग्रह से बन के नहीं आएगा। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ के जा रहे हो, तुमको नेशनल इनकम के तीनों मेथड आते हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, अगर तुमको फिजिकल डेफिसिट का मतलब पता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब पता है, तुमको
कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब पता है, तो तुमको घबराने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम तुम्हारे ज्योग्राफी में भी है, सेम तुम्हारे हिस्ट्री में भी है। अगर तुमने थीम से इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को बढ़िया से एनसीईआरटी रीड करके गए हो, आराम से पेपर में 250 में से 240 नंबर लेके आओगे। पर तुमने अपने बोर्ड एग्जाम में जो ऑल इन वन पढ़ी है, ओसवाल पढ़ी है, उसी ढर्रे से वही पढ़ के आओगे तो यहाँ पे फेल हो जाओगे। रीजन क्या है, बोर्ड एग्जाम में अपन आंसर लिखते हैं, यहाँ एमसीक्यू टिक करने हैं। एमसीक्यू और आंसर लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। अपन लोग इंट्रोडक्शन भी 10-20 पेज का लिख देते हैं, यहाँ अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे मोस्ट फोकस करना फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो, तो डिफिकल्टी लेवल भी अब इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे टाइमिंग से। टाइमिंग बार आपकी कम कर दी गई है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हटा दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी कम कर दिए हैं, टाइमिंग भी कम कर दी गई है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, इसको हमको निपटाना पड़ेगा। चैलेंजिंग केवल आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जीके जीएस भी आनी है ना, आपके रीजनिंग भी आनी है, रीजनिंग बहुत टाइम खाती है, मैथमेटिक्स भी आनी है, और आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स करंट अफेयर्स भी आनी है। तो भैया जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके टाइमिंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी डोमेन सब्जेक्ट के लिए चलो ठीक है, बाकी जैसे डोमेन के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उनमें थोड़ा टाइम क्रंच होगा। बाकी नॉर्मली इतना टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आराम से 50 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए इनफ, अगर बढ़िया से पढ़ के आए तो बन जाएगा काम, ठीक है। फिर आता है हमारे सिलेबस। सिलेबस में केवल एक ही सब्जेक्ट में मेजर चेंज हुआ है, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी सब सब्जेक्ट में सिलेबस को कम ही किया गया है। रीजन क्या है, इस बार का जो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें नई वाली एनसीईआरटी फॉलो की गई है। तो नई वाली एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स थे वही आपके डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस हैं। बस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके सिलेबस में चेंजेस कर दिया गया। सिलेबस में चेंजेस क्या है मैं तुमको सीधे सीधे दिखा देता हूँ। देखो, हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, 2024 की वेबसाइट को उन्होंने बंद कर दिया है, पर मैं तुमको 2024 का भी सिलेबस दिखा दूंगा। तुम उसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करना, सब चीजें सेम है, बस इन्होंने 3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। 3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस में। 3 लाइन क्या है सर, दिखाता हूँ। देखो, ये तुम्हारा 2025 का सिलेबस है, डिट्टो सेम सिलेबस है। ये 1 2 3 4 ये चारों चीजें डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दी है, बस यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा लिख दी है, हम जनरल साइंस या एनवायरमेंट लिटरेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। आज से पहले कभी भी जनरल साइंस या एनवायरमेंट लिटरेसी को अलग से लिख के नहीं कहा जाता था। एनवायरमेंट लिटरेसी तो कभी क्वेश्चन भी नहीं आते थे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, 3 साल से हो रहा है पेपर। एंड जनरल साइंस से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आते थे कि विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, कौन सा हमारा ऐसा ग्लैंड होता है जो वहाँ पे रीजनरेट हो जाता है, लिवर होता है ना नॉर्मली, पेप्सिन क्या होता है, एमाइलेज क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, पेनक्रियाज कि नॉर्मल बाइल जूस कहाँ पे बनता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। बट इस बार उन्होंने स्पेशल फोकस करके जनरल साइंस को अलग से लिख दिया है और साथ में एनवायरमेंट लिटरेसी को अलग से लिख दिया है। तो भैया इस बार आप इनसे डिमांड कर सकते हो कि आप इनसे 50 में से एटलीस्ट ये जो दो टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इनसे एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इस बार इनसे, गारंटेड है फॉर श्योर, ठीक है। एनवायरमेंट ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, धीरे धीरे सभी गवर्नमेंट इसको मतलब इंडिया में इसको इंक्लूड किया जा रहा है हमारी स्टडीज में। तो एनवायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंट में ध्यान रखा, अपन कोई मतलब एनवायरमेंट साइंटिस्ट नहीं बन जाना है, नॉर्मल चीजें ही ध्यान रखनी है। ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, वोल्केनो इरप्शन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, समुद्र में जो भी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसी नॉर्मल एनवायरमेंट की बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी खरीफ क्रॉप में भी इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, वेटलैंड्स है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एनवायरमेंट से बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज आपसे इस बार पूछी जाएगी। एंड जनरल साइंस भी अलग से लिखा हुआ, तो मे बी जनरल साइंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, इतना हम कह सकते हैं। क्योंकि जनरल साइंस, क्योंकि अगर उन्होंने अलग से लिख के दिया है दैट मीन्स इनको फोकस करना चाह रहे हैं। क्योंकि 2024 के पेपर में सिलेबस में तो नोटिस करना, ये लाइन लिखी नहीं हुई है, बाकी सबको डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम कर दिया है, ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। एंड जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया गया है। एक और ध्यान रखना, जरा नाम से तो कोशिश करना समझने का, जब नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड और जनरल मतलब क्या है, आपको नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं बनना है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिल्ली सुल्तान पे नहीं चले जाना है, ठीक है। या हिस्ट्री पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एकदम ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट नहीं बन जाना है। नॉर्मल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, माइग्रेशन में पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा है उनके बारे में, हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस जो बनाया गया 23 जनवरी को, उनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल में किसी सब्जेक्ट में नहीं जाना है। सेम फॉर मैथ, सेम फॉर रीजनिंग एंड एनवायरमेंट एंड साइंस में भी सेम चीज कवर करनी है, ठीक है। तो सिलेबस में ध्यान रखो, तुम्हारे जो मेजर चेंजेस किए गए हैं ये सिर्फ तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में किए गए हैं। बाकी तुमको जो लोग भी डरा रहे हैं डोमेन में चीजें बदल जाएंगी, यार उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है तो तुमको डराया जा रहा है, तुम डरते हो, बाद में उनका कोर्स परचेज कर लेते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। सब लोग करते हैं, तो बस यही किया जा रहा है, तुमको भी डराया जा रहा है। बाकी सिलेबस में सबके सिलेबस कम किए गए हैं, केवल जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में थोड़ा सा चीजें बढ़ाई गई, वो मैं मानता हूँ, तुमको मैंने बता भी दिया। तुमको 2024 का सिलेबस जाकर खुद चेक कर लेना, वहाँ पे जनरल साइंस एनवायरमेंट नहीं था, इस बार दिया गया है, दैट मीन्स इसको स्पेशल इसको हमको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब यूनिवर्सिटी की संख्या देख लेते हैं अपन। ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओ हमारी, ठीक है।
जब तुम ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी खुद चेक कर लेना, ठीक है। जैसे अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लो, तो यहाँ पे लिखी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। एंड सबसे बेस्ट जगह से पढ़ना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही होती है बेस्ट जगह पढ़ाई करने की। फिर होती है स्टेट यूनिवर्सिटी। सर स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो कि स्टेट के कंट्रोल में आती है। यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जितनी सेंटर में मिलती हैं, ठीक है, तो देख लेना। फिर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर आपके आगे अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कई सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन के लिए भी इंस्टीट्यूशन ऐड किया गया है यहाँ पे। और भी इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए अलग से कोर्स है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि एक मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल होता है, उसकी यूनिवर्सिटी भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, आ जाओ, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर बीएड के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेशली ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, मतलब इसके लिए प्रमोट करने के लिए। तो आपको टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बहुत ही फोकस रखना है, आपको इसी करियर फील्ड में जाना है, देन आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। अगर आपको एविएशन सेक्टर में जाना है, एविएशन मतलब फ्लाइट एंड ये सब, एविएशन सेक्टर मतलब जो आपके प्लेन्स होती हैं, एयरपोर्ट मैनेजमेंट होता है, उससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ जा सकते हो। तो स्पेशल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे ऐड की गई। एक यहाँ पे अटल सेंटर भी थी, कहाँ नहीं ऐड हुआ क्या अभी, अच्छा वहाँ पे किसी और में होगी, ठीक है, हाँ किसी और में। आईसीआर भी आपके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आपकी कुछ यूनिवर्सिटी हो गई। उसी के साथ साथ आप देखना कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, पर ज़्यादा तुम देखना यहाँ और गवर्नमेंट वाले में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। यहाँ ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड होती जा रही है प्राइवेट वाले में, एंड प्राइवेट वाले में कुछ ही यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट करके रखा हुआ है, बट नो डाउट थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है। बाकी आपको इतनी कोई काम की यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्राइवेट सेंटर हम यहाँ पे तो नहीं कह सकते एटलीस्ट, है ना। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो गई। अल्टीमेटली सर जो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे 2025 के लाइसेंस पेपर कैसा होगा, पेपर एक्जैक्टली आपका 2024 में था वैसा ही होगा। डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, एंड क्योंकि एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो बढ़ रही है, जो लोग कह रहे हैं एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी बढ़ने में, यूनिवर्सिटी भैया अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ रही है, प्राइवेट वाली ही ऐड हो रही है, ठीक है। पर एक और चीज ध्यान रखो, बाकी ऐसा डिफिकल्टी लेवल में कुछ ऐसा जमीन आसमान नहीं खिसक जाएगा, कुछ और ही आ गया। पेपर जैसा लास्ट लेवल के लेवल रहता था उस लेवल पे ही रहेगा, मेरे ख्याल से इसका थोड़ा लेवल कम जाएगा क्योंकि उन्होंने चेंजेस किए हैं, बट नॉर्मली आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को पीवाईक्यूज दे देता हूँ, ठीक है, पीवाईक्यूज जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लो, एंड वहीं पे आपको व्हाट्सएप चैनल जब आप ज्वाइन कर लोगे तो वहीं पे आपको पीवाईक्यूज गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना। कहाँ पे सर, देखो कोई भी वीडियो उठा लेना, हमारा कोई भी वीडियो उठा लेना, मान लो ये वाला वीडियो उठाते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसमें क्लिक करना। ऑलमोस्ट 6300 लोग ऑलरेडी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये चैनल है तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके मोबाइल नंबर किसी को शो नहीं होते, यहाँ पे केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दिया है 2022 और 23 और 24 पीवाईक्यूज का, वहाँ से अपने पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना। ये रहे वो पीवाईक्यूज, ठीक है। ये कौन सा है, 2023 वाला है, देखो अकाउंट्स के, एग्रीकल्चर के, एंथ्रोपोलॉजी के, अरबिक के, आसामी के, बंगाली के, बोर्डो के सारे पीवाईक्यू सेंड कर दिए। क्लिक करना, डाउनलोड करना, एंड पीवाईक्यू तुम्हारे पास आ चुके हैं, ठीक है। चलो एक और चीज़ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करा रहा हूँ, एंड ये क्लास 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू थ्योरी और कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रन होती है इस चैनल पे 8 से 9 हर दिन रात को, ठीक है। तो अपने दिन का 1 घंटा एक बार इस क्लास में आकर लगाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, बट एक बार इस क्लास को आकर ज्वाइन करो, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, एंड आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर ज्वाइन करिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर रात को शाम को 8 से 9 लाइव। धन्यवाद। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे हम अपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कैसे 1 महीने में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, और अब बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आईपीएल, इंस्टाग्राम, दोस्ती यारी से थोड़ा दिन दूर रह लो, 40-50 दिन ही तुम्हारे पास बचे, बहुत ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है। 40-50 दिन में अच्छी यूनिवर्सिटी क्रैक हो गई तो फिर बल्ले बल्ले है, क्योंकि यूजी 4 साल का हो चुका है, एंड अगर तुम गलती से भी 1 साल का ड्रॉप लिए, अगले साल यूनिवर्सिटी नहीं क्रैक कर पाए, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। एंड अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, फिर बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है। बट अगर अपने शहर की कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है, तुमको भी वो चीज़ मालूम है। तो अच्छा अगर करियर बनाना है तो 40 डेज आप थोड़ा सा आईपीएल, इंस्टाग्राम से दूर हट जाइए, क्योंकि अब तक आप सीरियस नहीं थे, अब सीरियस हो जाइए फॉर 50 डेज, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो बच्चे थे जिनको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली वो जी जान लगा रहे हैं, एंड उनका इस बार श्योर अच्छी यूनिवर्सिटी वो लेके जाएंगे। थोड़ी मोड़ी जो सीट रह जाएंगे ना, वही तुमको मिल सकती हैं, वो भी जो 40-50 दिन ढंग से पढ़ लेगा, ठीक है। तुम गाइड करने की हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, लाइव क्लास भी मेरी यहाँ पे 8 से 9 चल रही है, ज्वाइन करो। जो भी हेल्प मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए करने को रेडी हूँ, बट पढ़ना अल्टीमेटली तुमको ही पड़ेगा।